हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू आपके अपने चैनल नितेश तिवारी ई लर्निंग में। आज हम बात करने वाले हैं आपका क्लास आपका 12th इंग्लिश का आपका कोर एग्जामिनेशन, जो कि कोर्स आपका सेक्टर होता है। इसमें खासकर इलेक्टिव एंड कोर आपका होता है, जिसमें आपका जो कोर वाले आपके बच्चे हैं वो देख सकते हैं। इसमें सेट आपका 2 है। सेट 2 में बहुत सारे जो क्वेश्चन हैं, ज़्यादातर मैंने देखा सेट 2 ही आपका मिला है, और बहुत सारे जो क्वेश्चन का पैटर्न है उसको बहुत सिंपली आपको समझना था। अब तो पेपर हो चुका है। मेरा यही मानना है कि जो नेक्स्ट एग्जामिनेशन आपके हैं, एग्जाम है, जैसे हिंदी है, आपका पोल साइंस है या हिस्ट्री है, आपका फोकस अब वहाँ पे होना चाहिए। कैसा भी गया बस एक बार चेक कर लो कि ये आपके मार्क्स आ सकते हैं। ये गलतियां आपने आगे नहीं करनी है। सिंपली आपको 3 आवर्स दिए जाते हैं, 80 मार्क्स आपके मैक्सिमम होते हैं, 20 मार्क्स आपके टीचर के हाथ में। सिंपली आपके 13 क्वेश्चन जो हैं ये सारे के सारे आपको करने होते हैं, कंपलसरी है। इसका मतलब है कि सारा ही करना होता है, एक भी नहीं छोड़ना। 3 सेक्शंस में डिवीजन होता है आपका, रीडिंग सेक्शन, क्रिएटिव आपका राइटिंग सेक्शन एंड लिटरेचर। 3 सेक्शन है, आपको तीनों ही करने चाहिए। आइए बात करते हैं पैसेज की, किस प्रकार से आपको अनसीन जो पैसेजेस हैं वो सॉल्व करने चाहिए। मेरा ऐसा मानना है कि आपको पैसेजेस को पहली बार तो पढ़ना ही नहीं चाहिए, सीधा जाना चाहिए आपके क्वेश्चंस में। जैसे ही आप क्वेश्चंस को पढ़ोगे, क्वेश्चंस को 2 से 3 बार जरूर पढ़ लें। उसके बाद पैसेज में ढूंढिए कि कहाँ वो मिल सकता है, जहाँ वो मिल रहा हो उसी के लाइन को एग्जैक्ट लिख देना चाहिए। क्योंकि आपके पास अगर आपको समझ नहीं आता, अगर आपको पैसेज समझ आ रहा है फिर तो कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। पहला क्वेश्चन आपका था अकॉर्डिंग टू पैसेज 1, हाउ डज द ऑथर डिस्क्राइब द इवोल्यूशन ऑफ मार्केटिंग। इसमें आपका आंसर लिखना था कि शिफ्ट फ्रॉम रिलाइंग का मतलब आपकी जो डिपेंडेंसी पहले थी क्या इंस्टिंक्ट्स पे थी। इंस्टिंक्ट्स का मतलब है कि आप बस मान लिया करते ऐसा ऐसा होने वाला है। बट आजकल क्या हो रहा है, डाटा ड्राइविंग आपका इनसाइट। अब डाटा एनालिसिस किया जा रहा है, चीज़ों को समझा जा रहा है, उसके बाद आपका चीज़ों को किया जा रहा है। तो मार्केटिंग जो स्ट्रेटेजीज हैं वो भी चेंज हो चुकी हैं। सेकंड क्वेश्चन आपका बोलता है कि चूज वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आपकी जो है वो रिफ्लेक्ट करती है कि पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ आपका राइटर का पॉइंट ऑफ व्यू क्या है। तो राइटर का जो पॉइंट ऑफ व्यू आपका है वो ऑप्शन बी आपका है, आर्ट एंड साइंस शुड वर्क इन द टेंड्रम ऑफ इफेक्टिव मार्केटिंग। ठीक है, बी ऑप्शन अगर आपने लगाया है बिल्कुल आपका सही, आगे कहीं और जाने की जरूरत नहीं है आपको। क्वेश्चन नंबर आपका जो है थर्ड, प्रोवाइड वन आपका टेक्सुअल आपका एविडेंस विद रेफरेंस ऑफ आपका पैराग्राफ 3 टू सपोर्ट दैट मार्केटिंग इज अ आर्ट। अब मार्केटिंग इज अ आर्ट आपको जो थर्ड आंसर है वो उसमें आपको सिंपली बताना था कि आपका पैसेज नंबर 3। अब देखो ये पैसेज नंबर 3 की बात कर रहा है, तो आपको जाना भी चाहिए उसी में। जैसे ही आप गए कि इट्स अ आर्ट, तो आपको बताना ऑल अबाउट अंडरस्टैंडिंग द आपका न्यूसेंस ऑफ ह्यूमन बिहेवियर एंड डिटर्मिनेशन ऑफ हाउ डज द इमोशन कनेक्शन विद द कस्टमर। ठीक है, ये आपको पॉइंट यहाँ पर बोलना था। अगर आपने ये लिख दिया होगा बिल्कुल आपका सही है। उसके अलावा भी आर्ट इज द नीडेड टू क्रिएट द ब्रांड और स्टैंडर्ड फॉर योर कंपनी, तो ये चीज़ें भी आप बता सकते हैं। साथ ही आपका अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें क्या है, क्वेश्चन नंबर आपका 4 है, बेस्ड ऑन द पैसेज एंड असेस द वे ऑफ डाटा डिजिटल प्लेटफॉर्म्स हैव ट्रांसफॉर्म द फील्ड ऑफ मार्केटिंग एंड एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, आपका क्वेश्चन नंबर जो 4 है इसका आंसर भी बहुत ईजी है। आपकी जो न्यू रिपोर्ट्स हैं क्वेश्चन आपका, जिसमें देखिए ये आपका है, मार्केटिंग आर नाउ रिपोर्टिंग ऑन द नीड ऑफ डिजिटल फर्स्ट एक्सपर्टाइज एंड इंक्लूडिंग द डिजिटल आपकी प्रोफेंसी। ठीक है, ये चीज़ आप बता सकते हैं, डाटा एनालिसिस एंड डाटा साइंस, तो ये आपके आंसर हो सकते थे। अगला क्वेश्चन आपका है, क्वेश्चन नंबर आप देखिए यहाँ पर आपका 5, इसमें डैश कटिंग एज टेक्नोलॉजीज एंड एनालिटिक्स हैव शिफ्टेड द फोकस ऑफ मार्केटिंग। यहाँ पे आपको जो 5th है, 5th में आपको आंसर लिखने की कोशिश करना था कि पैरा 1 में क्या बोला गया है। तो आपको बोला था आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड द मशीन लर्निंग एंड द डाटा एनालिटिक्स, ये आंसर आपका सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, कंप्लीट द एनालॉजी विद द वन वर्ड फ्रॉम द पैसेज 2। तो यहाँ पे है इंक्लूडेड इनकॉर्पोरेटेड, इसमें आपका जो डैश है इसमें आपको भरना चाहिए सी ऑप्शन, आइसोलेटेड। ठीक है, सी ऑप्शन बिल्कुल इसका सही रहेगा। अगला है क्वेश्चन नंबर आपका 7 है, मार्केटिंग इज ऑल अबाउट अंडरस्टैंडिंग द न्यूसेंस ऑफ ह्यूमन बिहेवियर। इसमें आपका जो सही आंसर आया है क्वेश्चन नंबर 7 में, जिससे आपका सी रहेगा। ठीक है, कॉम्प्लेक्सिटीज ऑफ ह्यूमन कैरेक्टर। ठीक है, सी ऑप्शन आपका इसमें सही रहेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका है, कंप्लीट द फॉलोइंग बेस्ड ऑन योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द अबव पैसेज। अब यहाँ पे क्या करना है, आपको पढ़ना था अकॉर्डिंग टू द राइटर द मॉडर्न मार्केटिंग इज बिल्ड ऑन द बोथ डैश एंड डैश। इसमें आपको भरना था आर्ट, पहले में आपका है आर्ट, दूसरे में आपका है साइंस। ठीक है, दूसरे में आपका साइंस है। ओके, क्वेश्चन नंबर 9 आपका डैश एक्सीड देयर एक्सपर्टाइज। यहाँ पे आपको आंसर जो लिखने की कोशिश करनी थी वो आपको पैसेज में ही आपको बहुत ईजिली मिल जाती। आप पैसेज नंबर आप 5 में जाओ, पैसेज नंबर 5 में जाओ, वहाँ पे आपको देखने को मिलेगा 2 तरीके से आप इसका आंसर लिख सकते थे। पहला, रिफ्लेक्ट ऑन द अर्लियर टाइम द मार्केटिंग वॉज डिवाइडेड एज द प्रीडोमिनेंस ऑफ ट्रेडिशनल एडवर्टाइजिंग का जो तरीका था आपका, टेलीविजन हो गया, न्यूज़पेपर हो गया। नाउ अगर हम बात करते हैं तो अभी थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो चुका है, जिसमें आप अगर बात करें तो वो इंटीग्रेटेड कॉम्प्लेक्स कैंपेन है, सोशल मीडिया आपकी है, इसके माध्यम से आप कर सकते हैं। ये अगर आपने ये पॉइंट्स रिफ्लेक्ट किए हैं उसमें बहुत आपका आंसर बिल्कुल सही रहेगा। अगला क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर देखिए 10 आपका है, What fascinating fact about the human brain is revealed by the writer in the above passage। आपको जो ये बात ह्यूमन बिहेवियर के बारे में जो राइटर ने करी है वो पैसेज नंबर आपको 4 में देखने को मिलेगा। पैसेज नंबर जो आपका 4 है
इसमें देखिए राइट ब्रेन मार्केटर्स फोकस ऑन द क्रिएटिव एंड द कॉपी ग्राफिक्स इमोशंस एंड टाइट ऑफ मैसेज, ठीक है, ये चीज़ें आपको इसमें बता देनी थी। साथ ही साथ आप ये भी कह सकते थे कि थोड़ी चेंजेस अभी जो आपके चेंज किए गए हैं वो भी थोड़ा आप इसमें डिजिटल फर्स्ट एक्सपर्टाइज इंक्लूडिंग द डिजिटल प्रोफिशिएंसी इन डाटा एनालिटिक्स एंड डाटा साइंस, ये भी आप लिख सकते थे। अगला पैसेज देखिए, पैसेज नंबर आपका है सेकंड पैसेज में भी सेम तरीका अपनाना था, आपको इसमें क्वेश्चंस पे जाना था, क्वेश्चंस को पढ़ करके फिर उसके आंसर को देने का कोशिश करना था। पहला आपका क्वेश्चन है कंप्लीट द फॉलोइंग आपका सुटेबली, इसमें आपका है इन द इंट्रोडक्शन ऑफ रिसर्चर्स लिंक टूरिज्म ऑफ इंडिया जीडीपी टू हाईलाइट। इसमें आपको जो सिंपली आंसर आपको लिखना था कि भाई साहब पहला ही आपका यहाँ से है, पहले ही पैसेज में आपको मिल जाएगा इट्स अ जीडीपी, ठीक है, पहले ही पैसेज में आपको क्या मिलेगा, देखिए यहाँ से आप लिख सकते थे tourism significantly contributes India GDP and generating the employment and the boosting infrastructure, ठीक है, आपकी जो संरचना है उसको बनाने का काम करता है। साथ ही कुछ चीज़ें जो मुझे लगता है कि आप इसमें और कर सकते हैं, इम्पैक्टिंग टूरिज्म इज द सीजनल आपके पैटर्न्स में आपका है, लेकिन खास करके यहाँ पर जो आंसर रहना था वो इकोनॉमिक ग्रोथ लिख सकते थे, एम्प्लॉयमेंट लिख सकते थे एंड जो संरचना का विकास है उसके बारे में। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर आपका है सेकंड क्वेश्चन, देखिए सेकंड क्वेश्चन व्हाट वुड बी फॉलोइंग बी क्लासिफाइड एज, तो इसमें आपका जो ऑप्शन है ऑप्शन नंबर आपका थर्ड ही सही है, इसमें सही लगाया हुआ है मेथड ऑफ एनालिसिस, ठीक है, सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। गिव 2 पॉइंट्स टू सपोर्ट व्हाई द स्टडी इन्वॉल्व्ड एंड प्राइमरली डाटा एंड सेकेंडरी। प्राइमरली और सेकेंडरी मैंने देखा बहुत ईजिली यहाँ पे आपको मिल जाएगा, दोनों ही जो आपका आंसर है वो आपको मिल जाएगा। इसमें पहला देखिए, इसमें जो प्राइमरी है पैसेज नंबर आपके सेकंड पैसेज में आप देखिए प्राइमरी जो डाटा हमारे पास कलेक्शन का है वो तरीका सिंपली आप लोगों को कलेक्ट करिए, 500 जो आपके टूरिस्ट हैं उनको आपने कलेक्ट किया, उनसे आपने पूछ लिया कि भाई ऐसा ऐसा है। सेकेंडरी जो हमारे पास डाटा होता है वो गवर्नमेंट की जो रिपोर्ट हैं एंड टूरिज्म जो बोर्ड्स हैं उनकी रिपोर्ट्स हैं, ये आपको आंसर्स में लिख देना था, बहुत ईजी था ये तो। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर आपका देखिए इसमें है क्वेश्चन नंबर आपका 4, जिसमें आपका जो पैराग्राफ है उसको इंक्लूड करता है प्रेफरेंसेस एंड चैलेंजेस। देखिए पहला जो आपका है दैट वुड बी प्रेफरेंस, ठीक है, पहला जो है इसको प्रेफरेंस में आप कर लेंगे एंड दूसरा जो आपका है ये चैलेंज में रहेगा, ठीक है, तो यही आपका आंसर है। लिस्ट एनी 2 आपका पॉइंट्स टूरिस्ट वो आस्क्ड अबाउट द सर्वे, टूरिस्ट लोगों ने किन चीज़ों के बारे में आपका पूछा हुआ है। यहाँ पे आपको क्वेश्चन नंबर जो 5 है, सो सिंपली आप बता सकते हैं कि आपका पैसेज नंबर जो 4 है, पैसेज नंबर 4 में देखिए टूरिस्ट जो लोग हैं उन्होंने डोमेस्टिक टूरिस्ट आपके जो हैं और खास करके इंटरनेशनल, उन्होंने इस चीज़ के बारे में आपका पूछा हुआ है, तो हिस्टोरिकल साइट्स की चीज़ों के बारे में आप लिख सकते थे। ये बहुत सिंपली आंसर है, क्योंकि अगले वाले का जो आंसर है वो भी थोड़ा इससे मिलता जुलता आपको आंसर देखने को मिल जाएगा। बाकी जो प्रीफर उन्होंने किया है हिस्टोरिकल आपके साइट्स को किया है एंड बीचेस को किया हुआ है, ठीक है। अगला देखिए यहाँ पर क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर आपका है 6, जिसमें व्हाट वर द मोर प्रिफर्ड डेस्टिनेशन, कौन से इलाके जिनको बहुत ज़्यादा प्रेफर किया गया, तो हिस्टोरिकल जो साइट्स हैं आपके उसके अलावा बीचेस हैं एंड इसमें 2 तरीके से आप डिवाइड कर सकते हैं, जो कि अगला क्वेश्चन भी है। इंटरनेशनल टूरिस्ट ने किसको करा, डोमेस्टिक टूरिस्ट ने किसको करा है। इंटरनेशनल की बात करें तो हेरिटेज साइट्स को किया, डोमेस्टिक लोगों ने किया नेचर, आपको जो नेचर डेस्टिनेशंस हैं उनको किया हुआ है, ठीक है, ये चीज़ आपको इसमें बतानी थी। एनालिसिस वाई थ्रू देयर वाज अ सेटिस्फेक्शन अमंग द टूरिस्ट और कंप्लेंट्स। अब कंप्लेंट्स इनकी क्या आती है, कंप्लेंट्स की अगर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर आपका है 7, क्वेश्चन नंबर 7 में देखिए ये कंप्लेंट जो है ये कि इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो अच्छा नहीं है और ओवर क्राउडेड आपका है, बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ का मतलब हो जाता है, ये कॉमन कंप्लेंट सबकी रहने वाली है, ठीक है, ये चीज़ आप बता सकते हैं। अगला है क्वेश्चन नंबर आपका है 8, इसमें व्हाट इज़ द अल्टीमेट गोल ऑफ स्टेक होल्डर्स बेस्ड ऑन द इनसाइट फ्रॉम द स्टडी, तो जो आपका स्टेक होल्डर्स हैं उनका क्या मीन है, तो आपको लास्ट ऑप्शन जो है टू प्रमोट इंडिया एज अ टूरिस्ट डेस्टिनेशन, इसमें आपका डी ऑप्शन जो है बिल्कुल सही रहेगा, ठीक है। आगे आपका जो क्वेश्चन नंबर 3 है, इसमें सिंपली आपको जो पैसेज का तरीका आपको बताया गया होगा कि नोटिस कैसे लिखना है। नोटिस में सिंपली आपको पहले ऐसे बॉक्स बनाना चाहिए, ऊपर आपका जो भी टाइटल है उसको लिखना चाहिए, फिर नोटिस आपको लिखना चाहिए, यहाँ पे थोड़ा सा आप उसके बारे में डेट वेट अगर बता सकते हैं तो उसके बारे में बाकी अपना लिखना शुरू करिए। लास्ट में 3 चीज़ें बहुत कॉमन होती है, डेट, वेन्यू और जो आपका टाइम है वो ज़रूर बताना चाहिए। लास्ट में अगर हेड बॉय हेड गर्ल जैसे में लिखा हुआ है वो आपको लिखना चाहिए, दैट्स इट, ये तरीका आपका रहता है नोटिस में। आगे बात करते हैं आपका कि मैथमेटिक्स का आपका क्विज कंपटीशन है, जिसमें आपको क्या लिखना है, इसमें आपको एक नोटिस बुक, सेम वही चीज़ है, ठीक है, नोटिस ही आपको बनाना है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर आपका 4 है, आप मिस्टर अभिषेक शर्मा है एंड यू आर कंप्लेनिंग अबाउट सेलिब्रेट योर पेरेंट्स 50 आपकी 50वीं जो वेडिंग है पेरेंट्स की उसको सेलिब्रेट आप कर रहे हैं। यहाँ पे आपको ड्राफ्ट फॉर्मल इंटरप्रिटेशन आपको देना है। अब फॉर्मल में क्या होता है कि आपको थोड़ा सा इज्जत के साथ बात करना चाहिए, लेकिन इनफॉर्मल में फैमिली एंड फ्रेंड्स होता है, लेकिन थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट कर दिया इसने, फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स को भी आपका फॉर्मल तरीके से लिखना, तो वो सेम पैटर्न आपका रहेगा जो फॉर्मल आपको क्या होगा। लेटर के 2 प्रकार होते हैं, फॉर्मल और इनफॉर्मल। अगला इसके बी पार्ट में देखिए, यहाँ पर आपको सेम क्वेश्चन है, राइट अ फॉर्मल लेटर टू रिप्लाइंग ऑन द एक्सेप्ट इन्विटेशन। इन्विटेशन आपने स्वीकार कर लिया, उसके रिप्लाई में आपको लिखना है।
क्वेश्चन नंबर आपका 5 है जिसमें सिंपली आपको बायो डाटा देना है और ये आपके जॉब एप्लीकेशन के बारे में है, तो डाटा आपको पता ही होगा, सेम इस चीज़ को यूज़ करते हुए आपको उसको लिखना है। क्वेश्चन नंबर 6 जिसमें आपको क्या करना है, ये आपका जो क्वेश्चन है कि आप किसी चीज़ के बारे में कितने अच्छे तरीके से जान सकते हैं, तो आपको आर्टिकल लिखना है। क्या लिखना है? आर्टिकल लिखना था। आर्टिकल में सिर्फ एक टाइटल होता है, बाकी सारा कुछ आप लिख सकते हैं। एक फ़ायदा ये कि डिबेट राइटिंग में थोड़ा ग्रामेटिकल मिस्टेक्स आपकी नहीं चलती हैं, लेकिन इसमें थोड़ी बहुत चल सकती है, तो इसको आप लिखना चाहिए। वैसे ज़्यादातर आर्टिकल यूज़ करना चाहिए आपको। उसके बाद क्वेश्चन नंबर देखिए 7, क्वेश्चन नंबर 7 की जब हम बात करते हैं, ये आपका थोड़ा सा आपके आंसर सही है। तो पहला क्वेश्चन आपका है, हाउ अकॉर्डिंग टू द पॉइंट कैन बी क्रिएट दिस, आपके एक्जॉटिक जो मूवमेंट है वो कैसे क्रिएट कर सकते हैं, बाय नॉट डूइंग एनीथिंग। यहाँ पे आप अगर बहुत अच्छा मूवमेंट बनाना चाहते हैं तो आप कुछ भी ना करें, तो पॉइंट ये कहना चाहते हैं कुछ भी मत करो। अगला है, द आउटकम ऑफ आपका फिशरमैन एक्टिविटी लीड टू द प्रोटेक्शन एंड ऑफ इन्वायरमेंट। ठीक है, प्रोटेक्शन ऑफ इन्वायरमेंट बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं है। अगला आपका क्वेश्चन नंबर आपका 3 है, व्हाट इज़ द कॉमन आउटकम ऑफ एक्जॉटिक आपका मूवमेंट, बहुत अच्छे मूवमेंट का। तो इसमें आपका जो ऑप्शन रहेगा दैट इज़ डी। ठीक है, फिशरमैन विल लुक एट हीज हार्ट हैंड्स। ठीक है, आपका ऑप्शन डी रहेगा। अगला क्वेश्चन है, चूज द करेक्ट ऑप्शन, द टोन ऑफ द पॉइंट इज द, कैसा है आपका पॉइंट का, तो इंट्रोस्पेक्टिव आपका है, जिसमें वो स्वयं से बात करने की बात करता है, खुद से ही आप जुड़ो, तो ये आपका रहेगा बिल्कुल सही है। ठीक है, इसको आप लिख सकते थे। क्वेश्चन नंबर 5 आपका, पॉइंट यूजेज द एक्सप्रेशन ऑफ सडन जो स्ट्रेंजनेस है उसको कैसे उसने बताया हुआ है, तो इसमें आप बताना टुगेदरनेस, कैसे टुगेदरनेस से उसने बताया हुआ है, कैसे टुगेदरनेस से उसको बताया हुआ है। क्वेश्चन नंबर आपका है 6, रीड द असर्शन एंड रीजंस बिलो विद द रेफरेंस ऑफ गिवन एक्सेप्ट। अब यहाँ पे आपको एसेशन रीज़न जो हैं आपके दोनों सही हैं। ठीक है, एसेशन रीज़न बोथ आर करेक्ट एंड उसकी करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी कर रहे हैं, तो आपने अगर बी लगाया हुआ है बिल्कुल सही। ज़्यादातर क्वेश्चन का आंसर वैसे एसेशन रीज़न दोनों सही होते हैं। अब देखिए इसके बाद हम लोग बात करते हैं, आपका बी पार्ट भी था, जिन बच्चों ने बी पार्ट किया वो भी देख सकते हैं। इसका आंसर आपका है पहला, बाय द फ्रेज ऑफ जॉय फॉर एवर, पॉइंट रिफर्स किस चीज़ को करता है, अ थिंग ऑफ ब्यूटी जॉय फॉर एवर। एल्बर्ट नोड़ा वैसे आपका जो कीप एंड क्वाइट के थे। अब यहाँ पे आपको बताना है कि ये कौन सा इसका आंसर रहेगा, इसका आंसर आपका है सी। ठीक है, दैट आर कॉन्स्टेंट सोर्स ऑफ हैप्पीनेस। ठीक है, उसके बाद है चूज़ द करेक्ट ऑप्शन। अब करेक्ट ऑप्शन जो आपको चूज़ करना है, इसमें लास्टिंग आपका सही है। ठीक है, लास्टिंग ही सही है आपका है। ठीक है, और उसके बाद हाउ डज द किड्स मेक एविडेंस दैट इज़ अ लिंक बिटवीन मैन वेलनेस एंड नेचर ब्यूटी। ठीक है, इसमें आपको बताना था कि जो आपका है इसमें मैच्योर इसमें जो है नेचर्स हेल्प विद दी हार्ट। ठीक है, ये आपका रहेगा इसमें। उसके बाद आपका है क्वेश्चन नंबर 4 है, read the assertion reason and Keats states that man driven strength and inspiration from the beauty of nature and reason कहता है कि nature gives a physical emotional and mental solace to man। ठीक है, both are correct and उसका reason जो है correct explanation कर रहा है, तो आपने अगर A लगाया that is the correct answer। उसके बाद क्वेश्चन नंबर आपका 5 देखिए, क्वेश्चन नंबर जो आपका 5 है, select one phrase from the extract and which implies that man wants to continue his life on earth despite इन्यूमरेबल प्रॉब्लम्स। तो यहाँ पे आपको लिखना था कि जो आपका किस प्रकार से जो आपके बर्ड्स हैं, चीज़ें हैं, अर्थ है, तो यहाँ पे मेन जो वर्सेस हैं बर्थ, जो बर्ड्स हैं उन वर्सेस आपका अर्थ में एक चीज़ चल रही, कंट्रास्ट चल रहा है। कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस एंड अ स्लीप फुल ऑफ स्वीट ड्रीम्स एंड एम्प्लाइज। तो हैप्पी डेज, यहाँ पे आपका आंसर है हैप्पी डेज। ठीक है, ये आपको लिख देना था। क्वेश्चन नंबर देखिए आपका 8 है। क्वेश्चन नंबर 8 की जब आप बात करते हैं तो आपको पैसेज तो पहले पढ़ना होगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर आपका जो फर्स्ट है, हाउ डिड द डीवन मैनेज टू टेक अ टाइगर टू द फॉरेस्ट, किस प्रकार से, सॉरी दीवान जो आपका किस प्रकार से लेके गए, तो दीवान का जो आपका आंसर है, द दीवान पुश द टाइगर इनटू द कार एंड ड्रॉप टू द फॉरेस्ट। ठीक है, बी ऑप्शन आपका इसका सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर आपका सेकंड है, इसमें आपको पैसेज को फुल करना है। द एटीट्यूड ऑफ द दीवान इन द अबव एक्सट्रैक्ट एंड डिस्क्राइब एज अ डैश। तो यहाँ पे जो उनका एक लहजा रहता है वो आपका है मीक एंड सर्वाइल। ठीक है, मीक एंड सर्वाइल इज द राइट आंसर। सेलेक्ट द वन स्टेटमेंट एक्सप्रेशन फ्रॉम द एक्सट्रैक्ट एंड रिफ्लेक्ट द ह्यूमरस राइटिंग स्टाइल ऑफ ऑथर, बिकॉज ही वांटेड टू किल 100 एंड टाइगर्स एंड वाज वो उसका 100वां ही टाइगर था। अगला आप उसके अलावा बता सकते ही गॉट द 100 टाइगर, किस प्रकार से उसको 100 टाइगर्स में मिल जाता है, इस वाले में आपका 100 टाइगर उसको मिल जाता है। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर आपका है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर आपका 9 है। क्वेश्चन 9 को आपको पढ़ना था। पहले का जो ऑप्शन आपका है दैट इज़ द बिहेवियर ऑफ द पैडलर वर डिस्क्राइब एक्सट्रैक्ट एन एक्ट डैश में आपका है डी सीट। ठीक है, डी सीट आपको लिख देना था। अगला आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर आपका सेकंड है, जिसमें बोथ मैन गॉट द गुड सीजन एंड द ऑथर यूज टू एक्सप्रेशन ऑफ गुड सीजन्स डोनेट डी नोट। ठीक है, यहाँ पे आपका जो आंसर है दैट इज़ द थर्ड वन। ठीक है, दे गॉट द अर्ली टाइमली। ठीक है, इसमें आपका सी ऑप्शन आपका सही रहेगा। अगला आपका क्वेश्चन है
क्वेश्चन नंबर आपका थर्ड है, स्टेट द आयरनी ऑफ पैडलर एंड रिस्पॉन्स द मैन विद दी आपका रेड ट्रैप्स द सैड गुड बाय थैंक यू। इसमें आपको बताना ही वांटेड टू डिसीव एंड रॉबिंग हीज मनी, ठीक है, तो इस चीज़ को आपको लिखना था। सेकंड क्वेश्चन आपका चूज द करेक्ट ऑप्शन, तो करेक्ट आपका जो ऑप्शन है विच इज़ यू गो विद द 4, तो आपका है ही कैन रॉब हीज बेनिफैक्टर्स, ठीक है, तो ये आपका है सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस, तो आपको लिखना था कि काव इज द क्राफ्ट ऑफ लाइफ एंड ब्रेड अर्नर, ठीक है, ब्रेड अर्नर आपका था। चूज वन आपका इंस्टेंस फ्रॉम दी अबव एक्सट्रैक्ट और शो दैट द पैडलर एक्टेड लाइक अ वेल मैनर्ड पर्सन, ठीक है, इसमें आपको लिखना था ही सैड द गुड बाय एंड द थैंक यू फॉर द पैडलर, ठीक है, ये चीज़ आपको लिख देते हैं उसमें। उसके बाद देखिए क्वेश्चन और आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की जब हम बात करते हैं तो ये सारे के सारे आपके पैसेजेस थे, जिन बच्चों ने जो भी क्वेश्चन आपके ट्राई किए हैं बहुत सारे आपके बहुत अच्छा था। पेपर का पैटर्न इतना बुरा नहीं था, क्वेश्चन अगर आपने पढ़ा होगा साल भर तो वो पेपर अच्छा गया होगा। बाकी हम तैयारी करते हैं हिंदी एग्जाम की, तो जल्दी जल्दी आपको वीडियोज़ मिलने वाली, साथ ही पोल साइंस हिस्ट्री की। चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को जरूर दबा दो। सर दोस्तों, जय हिंद जय भारत।